हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज कुछ बातें आपके साथ करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि अब गर्मी का सीज़न आ रहा है। ऐसे में ठंडे पेय पदार्थ की आवश्यकता सबको पड़ती है। सबको प्यास लगता है, मुंह सूखता है और इसका एक ही इलाज है, एक ही उपाय है कि हमको ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। अब कौन सा ठंडा पानी? तो आप फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं या घड़े का या नॉर्मल पानी भी। तो ये तो ठंडक जो है सिर्फ मुंह तक ही रहता है। फ्रिज का नुकसानदेह तो है ही। हम लोग घड़े का मिट्टी के बर्तन में रखे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेहतर है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोग जो मार्केट जब जाते हैं तो पानी घर का तो लेके जा नहीं सकते। तो वहाँ पर ठंडे पानी का फ्रिज वाला ऑप्शन है, या फिर उसमें अगर भी चटपटा स्वाद चाहते हैं तो हम लोग कुछ सोडा वाटर लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा पे होता है जिसमें कुछ टेस्ट होता है और आज का फैशन बन गया है। तो जो भी हम लोग थम्स अप, कोको कोला ये सब चीज़ लेते हैं, ये सब में सोडा वाटर मिक्स है, सोडा उसमें है जो हमारे लिए हानिकारक है। तो उससे क्या हानि हो सकता है, इसी के बारे में हमारे पास 8 पॉइंट है, जिस पॉइंट को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो इसको शौक़ अगर हम पालते हैं, सोडा पीने का शौक़, तो इससे क्या हानि है? तो पहला हानि क्या है, वो कह रहा है कि यह न केवल आपके दांतों में सड़न पैदा करेगा, यानी कि सोडा वाटर पीने से दांत कमज़ोर होगा, सड़ने लगेगा, बल्कि इसमें अत्यधिक मात्रा में मौजूद रिफाइंड शुगर कैलोरी की मात्रा मोटापा बढ़ाने का काम करती है। यानी कि सोडा वाटर देखने में तो पानी लगता है, लेकिन उसमें शुगर मिक्स किया हुआ है, चीनी मिक्स किया हुआ है, और स्वास्थ्य के लिए चीनी तो हानिकारक है। आप जानते हैं हम लोग भले गुड़ की अपेक्षा चीनी को प्रेफर करते हैं। घर में गुड़ नहीं मिलेगा, चीनी ज़रूर मिलेगा, लेकिन चीनी हमारे लिए हानिकारक है और इसके हम लोग शिकार भी हो रहे हैं। तो चीनी से जिस तरह से बच्चों को चॉकलेट खाते देख करके देखते होंगे दांत कैसे गल जाता है, सड़ जाता है, वही प्रक्रिया इस सोडा वाटर को पीने से भी शुरू हो जाती है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सिर्फ सोडा ही नहीं, बल्कि ड्रिंकिंग सोडा, कोई भी जो सोडा हम लोग पानी पीते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग सोडा जो कई ब्रांड में आता है, तो वो सोडा तो हानिकारक है ही, लेकिन जिस बॉटल में पैकिंग किया हुआ है वो बॉटल भी या कैन जो है जो बाज़ार में उपलब्ध है प्लास्टिक का रहता है, वो भी हानिकारक होता है। उनमें टॉक्सिक केमिकल बिस्फेनॉल होता है जो उसमें घुल जाता है और एक तरह से हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पानी के साथ साथ बोतल भी हानि कर रहा है, और आप जानते हैं कि तुरंत पैक करके तो हम लोगों के पास पहुंचता नहीं है। आज पैक किया, 2-4 महीने बाद वो आपके सामने उपस्थित होता है। वो तो हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे तो उसमें जो प्रिंट किया हुआ वही ना देखेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं जान सकते। तो बोतल का वो रहता है, जो डेट डालना चाहेंगे डाल देंगे। तो इस कारण से बहुत दिनों से उसमें पड़े पड़े रहने से घुल घुल करके प्लास्टिक के कण भी उसमें जाते हैं, जो हानि करता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में शर्करा पाई जाती है। शर्करा जो पाई जाती है उसका कितना मात्रा है, लगभग 20 औंस, यानी कि आधा लीटर। इसको मान लीजिए आधा लीटर, हम लोग जो है हाफ लीटर का जो लेते हैं कैन, अकेले गटक जाते हैं। 1 लीटर लेते हैं, 2-3 व्यक्ति मिलकर के पी जाते हैं। तो वो जो 20 औंस मात्रा यानी आधा लीटर का जो सोडा लेते हैं, तो वो लगभग 20 बड़े चम्मच जो है, बड़े चम्मच से शुगर की जो मात्रा है उतना उसमें शुगर घुला रहता है। यानी कि 20 चम्मच शुगर खाने से, चीनी खाने से जो हानि होगा वो हानि उससे होगा, उतना मिठास हमारे शरीर के अंदर चला गया। तो ये शुगर फिर मुश्किल करता है, हमारे शरीर को ख़राब करता है। अगर आप कैलोरी कम करने के लिए चाहते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, सोडा वाटर पी करके काम चला लेते हैं, तो जान लीजिए कि यह किडनी की कार्य क्षमता को भी नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी हम लिक्विड लेते हैं
तो उसको छानने का काम तो किडनी ही करता है। तो किडनी से होकर गुजरता है तो वो भी, उसका जो छलनी है समझिए वो भी डैमेज होता है। अब कैलोरी तो कम हुआ नहीं, हमारा किडनी भी डैमेज होने लगा। और पांचवा पॉइंट है कि सोडा पीने की आदत अगर आप लगा लेते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। हर दिन ड्रिंकिंग सोडा का सेवन करने से डायबिटीज़ का जो खतरा है वो 25% और बढ़ जाता है। यानी कि आपको अगर कम चांस है होने का डायबिटीज़, जैसे कि आपकी काम जो है वो बैठे बैठे होने वाला है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो डायबिटीज़ का खतरा रहता है। लेकिन अगर इसको भी पी लें तो समझिए कि डायरेक्ट हम इनवाइट कर रहे हैं डायबिटीज़ को। छठा पॉइंट है कि 20 ऑunce सोडा यानी आधा लीटर 240 कैलोरी बर्न करने के लिए, आधा लीटर अगर हम सोडा वाटर पीते हैं तो इससे हमको 240 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इतना ऊर्जा तुरंत खपत करने के लिए, चूँकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी होगा, ये हमारे शरीर में डिपॉजिट होगा तो फैट तो गलेगा नहीं, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमको लगभग 1 घंटे तक पैदल चलना पड़ेगा, तब उसका एनर्जी हम बर्न कर सकेंगे, उसको खपत कर सकेंगे। लेकिन आज पैदल कौन चलता है? सबके पास बाइक और कार है, बाइक तो हर घर में है, साइकिल भी चलाना लोग छोड़ दिया है, तो कहीं से भी वो कैलोरी बर्न अब नहीं होने वाला है। और सातवां पॉइंट कह रहा है कि सोडा में पाया जाने वाला जो फास्फोरिक एसिड होता है वो आपकी हड्डी में, आप जानते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट से हमारी हड्डी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। अब ऊपर से फास्फोरिक एसिड लेते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट जो हड्डी है उससे फास्फोरस निकालने लगता है, और इस तरह से यानी कैल्शियम को चुरा करके वो इधर उधर फैला देता है, और इस तरह से हड्डी का जो घनत्व है वो कम होता है। हड्डी के जो बीच से कैल्शियम निकलेगा तो छेद हो जाता है, इसको पोरोसिस कहते हैं। और ऐसे में हड्डी जब कमज़ोर हो जाती है तो जरा सा झटका लगेगा हड्डी टूट जाती है। आप देखते होंगे कई लोगों को कि जरा सा चलते चलते गिर गए तो हड्डी टूट गया, ऐसा कई उदाहरण देखने को मिलता है। उसका कारण हुआ कि कैल्शियम की कमी हो गई है और हड्डी में पोरोसिस हो गया है, पोर बन गया है, छेद बन गया है। इसके लिए कैल्शियम अलग से फिर लेना पड़ेगा, तो जान बूझ करके बीमारी लेना हुआ। और इसी तरह से आगे भी एक लास्ट पॉइंट कह रहा है कि रोज़ाना सोडा वाटर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर का जो फिजिकल एक्टिविटी और अंदर का जो एक्टिविटी है पचाने का, शरीर सिस्टम जो जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन है, आपका पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम है, या अन्य एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम हैं ये सब मेटाबॉलिज्म के पार्ट हैं। तो इसमें परिवर्तन करने में काफ़ी हद तक प्रभावी होता है और वज़न कम करना बेहद कठिन हो जाता है। यानी मेटाबॉलिज्म एक तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर फैट एक्स्ट्रा जमा होने लगता है। और आप अगर मोटापे के शिकार हैं तो मोटापा और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इस तरह से हम देखिए इस 8 पॉइंट के माध्यम से कि सोडा वाटर हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है, पूरी तरह से हानिकारक है। हमको इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमको ठंडा कुछ पीने की ही आवश्यकता है तो बाहर में गन्ना का जूस तो अवेलेबल है, हर जगह आपको ठेले वाले मिल जाएंगे जो मशीन से और हाथ से भी चलाते हैं। तो ऐसे में उनको भी रोज़गार हो जाएगा और हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाएगा, हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छा एनर्जी हमको मिलेगा और वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा। तो इस तरह से हम अपने जागरूकता को बढ़ा करके अपने स्वास्थ्य का छोटे से बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।